कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे कंट्रोल करने के लिए सभी गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स उठा रही हैं। यूएन ने सभी देशों के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग सभी देशों को अपने यहाँ की पॉपुलेशन को 5% कम करना होगा और इस रूल को मानना सभी देशों के लिए कंपलसरी है। कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर फैमिली प्लानिंग को चालू किया और कहीं की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर जो ज्यादा कमजोर और डिसेबल लोग थे उनको मार दिया। और इसी के चलते अमेरिका में हम देखते हैं कि अमेरिका ने अपने यहाँ की ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए प्राइमरी स्कूल से हायर स्कूल तक कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा अगर उस एग्जाम में फेल होता है या उसके कम नंबर आते हैं तो उसे मार दिया जाता है। अमेरिका ने इस टेस्ट का नाम द थिनिंग रखा था। अमेरिका के एक शहर ऑस्टिन में हम देखते हैं कि यहाँ पर 18 घंटे बाद वही टेस्ट होने वाला था, तो सभी स्टूडेंट उसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे। सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को पास करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लियाना नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने छोटे भाई साइमन को इसी एग्जाम की तैयारी करा रही थी। इतना ज्यादा पढ़ने के बाद भी लियाना के भाई को डर लग रहा होता है। वह लियाना से बोलता है कि वह इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, इसलिए वह लियाना से कॉन्टेक्ट लेंस मांगता है। इस कॉन्टेक्ट लेंस के जरिए एग्जाम में चीटिंग की जा सकती थी। हम देखते हैं कि जब साइमन उस लेंस को पहनता है तो उसे सभी क्वेश्चंस के आंसर दिखने लगते हैं। लियाना साइमन को वह लेंसेज दे देती है और उसे बोलती है कि उसे एग्जाम के तुरंत बाद इसे फेंकना होगा। इसके तुरंत बाद लियाना को हॉस्पिटल से कॉल आता है, तो वह अपने छोटे भाई बहन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इसके बाद हमें एक गवर्नर हाउस को दिखाया जाता है। घर के अंदर हम गवर्नर के बेटे ब्लैक को देखते हैं, जो कि चोरी छिपे अपनी गर्लफ्रेंड एली से मिलने जाता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड एली भी उसी एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। एली ब्लैक से कहती है कि वह शायद आखिरी बार मिल रहे हैं। वह दोनों कार में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वह ब्लैक को पकड़कर उसके फादर के पास ले जाता है। उसके फादर उसे बोलते हैं कि वह एक बार कल इस एग्जाम को पास कर ले, उसके बाद वह पूरी जिंदगी आराम कर सकता है। एली उसके लिए डिस्ट्रैक्शन है, तो वह उससे दूर रहे और अपने एग्जाम पर फोकस करे। और अब समय आ जाता है जब सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है। हम देखते हैं कि स्कूल के कैंपस में हर जगह चेकिंग के लिए गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एग्जाम थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला था। सभी बच्चे लाइन से आगे बढ़ रहे होते हैं। साइमन भी आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे पीछे से किसी का धक्का लगता है और उसका लेंस गिर जाता है। साइमन लेंस को ढूंढने की कोशिश करता है, पर तभी एक गार्ड उसको देख लेता है और उसे आगे बढ़ने के लिए बोलता है। वहाँ पर लियाना सभी बच्चों के पेरेंट्स को देख रही थी, जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वह जानते हैं कि इस टेस्ट के बाद शायद ही वह अपने बच्चों से मिल पाएं। इसके बाद लियाना के पास ब्लैक आता है और वह उससे कॉन्टेक्ट लेंस मांगता है, तो इस पर लियाना उसे कहती है कि उसके पास आखिरी पीस था, वह भी अब खत्म हो गया। हम देखते हैं कि गार्ड्स सभी स्टूडेंट्स की चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी एक स्टूडेंट के पास चीटिंग डिवाइस मिल जाती है। इसके बाद वह गार्ड्स उस स्टूडेंट को पकड़कर जेल के अंदर डाल देते हैं। अब थोड़ी देर बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि गार्ड्स स्कूल के सभी गेट को लॉक कर देते हैं। सभी बच्चे इस एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ब्लैक एली से गले लगता है और उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। तभी उनके टीचर्स क्लास में आती हैं और सभी स्टूडेंट्स को काम डाउन कराती हैं और बोलती हैं कि उन्हें शांति से काम लेना होगा, और सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलती हैं। इसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और उस रूम की लाइट्स डिम हो जाती हैं। सभी बच्चे एक टैबलेट को उठाते हैं और उस पर पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो सभी बच्चे बहुत डरे हुए थे, कुछ तो रो रहे थे और भगवान से प्रे कर रहे होते हैं। आखिर डरे भी क्यों ना, यह एग्जाम उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। इसके बाद उन सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाता है जो कि फेल हो गए थे। कुछ बच्चे बाहर जाने से मना करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, पर गार्ड्स उनकी एक नहीं सुनते और उनको जबरदस्ती ले जाते हैं। और ब्लैक की गर्लफ्रेंड एली भी इस एग्जाम में फेल हो चुकी थी, तो गार्ड्स उसे भी पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स पास हुए थे, टीचर्स उन सभी को बधाई देते हैं। इधर लियाना भी यह देख रही थी कि उसके भाई को फेल स्टूडेंट्स के साथ ले जाया जा रहा है। ब्लैक एली के लिए काफी परेशान हो रहा था। वह अपने फादर को कॉल करता है और एली को बचाने के लिए कहता है, पर उसके फादर उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि रूल सभी के लिए सेम है और कॉल कट कर देते हैं।
ब्लैक एली को बचाने के लिए जाता है और एली को बचाने के चक्कर में वह वहाँ पर सभी गार्ड से भिड़ जाता है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वह एली को नहीं बचा पाता और गार्ड्स एली को ले जाते हैं। इस बात को 1 साल हो चुके हैं। अब अगला एग्जाम 24 घंटे बाद होने वाला था और इस एग्जाम के लिए लियाना अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रही होती है। हम ब्लैक को देखते हैं जो कि अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसने अपने रूम में एली की तस्वीर लगा रखी थी। वह आज भी उसे प्यार करता था। ब्लैक घर से निकलते टाइम एक लेटर बॉक्स में एक लेटर डालता है। जब उसके फादर उस लेटर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक टैबलेट मिलता है। उसमें एक वीडियो था जिसमें ब्लैक ने कहा था कि वह जानबूझकर आज इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। ब्लैक चाहता था कि उसके फादर इस रूल को खत्म करें। इस वीडियो को देखने के बाद ब्लैक के फादर बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वह अपने बेटे को बचाने की डिमांड करते हैं, मगर अब एग्जाम स्टार्ट हो चुका था और स्कूल के सभी गेट बंद हो चुके थे। वहीं पर हम एक क्लास में छोटे बच्चों को देखते हैं जहां पर टीचर्स उनको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कार्टून के जरिए बच्चों को बताया जाता है कि यह टेस्ट हमारी कंट्री की ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए लिया जाता है। वीडियो खत्म होने के बाद सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं और इसके बाद इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ बड़े बच्चों का भी एग्जाम स्टार्ट हो चुका था और कैमरे के जरिए इन सभी के ऊपर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही थी। हम देखते हैं कि ब्लैक अपना एग्जाम बहुत जल्दी खत्म करके आराम से अपनी सीट पर बैठ जाता है। ब्लैक के टीचर उसको ऐसा करते नोटिस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ छोटे बच्चों की क्लास में हम देखते हैं इलियाना का छोटा भाई कुछ पूछने के लिए टीचर्स को बुलाता है, पर यहाँ पर टीचर्स को परमिशन नहीं थी कि वह किसी बच्चे की हेल्प कर सकें, इसलिए वह इलियाना के भाई को बोलती हैं कि उसे अपना टेस्ट खुद करना होगा। अब एग्जाम खत्म हो जाता है तो दोनों तरफ टीचर फेल स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सीनियर स्टूडेंट्स में लियाना भी फेल हो चुकी थी। गार्ड्स लियाना को पकड़कर ले जाने लगते हैं, मगर ब्लैक टेस्ट में पास हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक के फादर को एक आदमी का कॉल आता है और वह उसे बोलता है कि आपका काम हो गया है। जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके थे उन्हें एक हॉल में ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर लियाना की टीचर आती हैं और वह गार्ड से बोलती हैं कि लियाना फेल नहीं हो सकती, वह उनकी क्लास की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है। पर गार्ड्स उनकी एक नहीं सुनते और लियाना को गुड बाय बोलने के लिए बोलते हैं। टीचर लियाना के गले लगकर उसे एक की कार्ड देती है और उसे कान में कुछ बोलती है। जो बच्चे फेल हो चुके थे उन्हें एक हॉल में ले जाया जा रहा था। लियाना उसकी कार्ड को छुपाने के लिए उसे अपने मुंह में रख लेती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को नए कपड़े दिए जाते हैं और उन्हें एक चेयर के साथ बांध दिया जाता है और उनके आसपास बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि अपने हाथों में कुछ इंजेक्शंस लिए हुए थे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इधर ब्लैक लियाना को बचाना चाहता था, इसलिए वह उसी हॉल की तरफ जाता है, पर तभी बाहर उसे एक गार्ड देख लेता है जिससे की हाथापाई हो जाती है। पर ब्लैक किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है जहां पर वह कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, पर वह नहीं कर पाता क्योंकि उन कंप्यूटर्स में कुछ पासवर्ड डलने होते हैं। इसलिए ब्लैक मेन स्विच को ही बंद कर देता है जिससे पूरे स्कूल की लाइट चली जाती है। लाइट्स जाने की वजह से सभी फेल स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और इलियाना भी मौका देखकर की कार्ड का यूज करके उस रूम से भाग जाती है। इलियाना बाहर कॉरिडोर से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है तो इलियाना उससे झूठ बोलती है कि वह एक टीचर है और उसे अपना की कार्ड भी दिखाती है। और तभी वहाँ पीछे से ब्लैक आ जाता है और वह दोनों मिलकर उस गार्ड को ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद वह दोनों बैंड के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और अब वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। लियाना ब्लैक से कहती है कि वह कमजोर बच्चों को लेंस बेचा करती थी जिससे उनकी हेल्प हो सके और वह उन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराती थी। और ब्लैक भी लियाना को बताता है कि वह आज जानबूझकर फेल हुआ था ताकि वह इस सिस्टम को बंद कर सके, मगर उसके फादर ने फिर भी उसे बचा लिया। इधर गार्ड्स के मैन लीडर को पता चलता है कि हॉल से एक स्टूडेंट गायब है और उसके पास एक की कार्ड है, तो वह स्कूल में लॉकडाउन लगवा देता है। फिर सभी टीचर्स को एक रूम में बुलाया जाता है और उन सभी की चेकिंग की जाती है। इधर ब्लैक के फादर भी इस सब से बहुत ज्यादा टेंशन में थे। वह स्कूल में कॉल करके इस सारी सिचुएशन को जल्दी हैंडल करने के लिए बोलते हैं। इधर जब लियाना और ब्लैक एक बैंड के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं तभी ब्लैक एक पूल में गिर जाता है, तो उसे बचाने के लिए लियाना भी उस पूल में कूद जाती
जाती है और ब्लैक को पूल से बाहर निकालकर उसे CPR देती है। इसके बाद यह दोनों अपने गीले कपड़े चेंज करके दूसरे बैंड के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ एक स्टूडेंट्स की गार्ड्स के साथ बहस हो जाती है तो गार्ड्स उसे मारने लगते हैं। वहीं एक लड़का यह सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और उसे अपने एक दोस्त को सेंड कर देता है जो कि एक रिपोर्टर थी। इधर लियाना और ब्लैक जब बैंड से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी लियाना का की कार्ड नीचे गिर जाता है जिसे एक गार्ड देख लेता है। ब्लैक लियाना को छुपाने की कोशिश करता है मगर खुद उसे एक गार्ड देख लेता है। इसके बाद वह दोनों उस गार्ड को मारकर ठिकाने लगा देते हैं और ब्लैक उस गार्ड की यूनिफॉर्म पहन लेता है। दूसरी तरफ लियाना की जो टीचर थी वह किसी दूसरे टीचर से उसका की कार्ड चुरा लेती है। जब गार्ड चेकिंग करते हैं तो उस आदमी के पास उसका की कार्ड नहीं होता तो गार्ड समझते हैं कि यही लियाना की भागने में मदद कर रहा है तो वह उसे पकड़कर ले जाते हैं। और तब तक लियाना भी सर्वर रूम तक पहुंच चुकी थी। वह एक कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है पर इन सभी कंप्यूटर्स में पासवर्ड डलने थे तो वह अपने की कार्ड का यूज करती है लेकिन कंप्यूटर उससे भी ओपन नहीं होता। इसके बाद लियाना अपने एक फ्रेंड को मैसेज करती है जो कि एक हैकर था और वह हैकर किसी तरीके से उस कंप्यूटर का पासवर्ड निकाल कर लियाना को दे देता है। इसके बाद लियाना उस कंप्यूटर से जब अपने नंबर चेक करती है तो वह पास हो चुकी थी जिसमें उसे 98 नंबर मिले थे। इसके बाद वह एली का भी स्कोर कार्ड चेक करती है जिसमें एली को 88 नंबर लाने के बाद भी उसे फेल किया गया था। फिर वह ब्लैक का स्कोर कार्ड चेक करती है जहाँ पर उसे सिर्फ 15% मार्क्स मिले थे फिर भी वह पास हो चुका था। वहीं पर वह एक वीडियो में गवर्नर की न्यूज को भी देखती है जहाँ पर वह बता रहे थे कि इलियाना फेल होने के बाद 2 गार्ड्स को मारकर वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम से एक गार्ड लियाना को देख लेता है और इसके बाद बहुत सारे गार्ड जाकर लियाना को पकड़ लेते हैं। लियाना उन गार्ड्स को बताने की कोशिश करती है कि वह फेल नहीं हुई थी बल्कि उसे जानबूझकर फेल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टर्स को भी उस टेस्ट के रिजल्ट की लिस्ट मिल चुकी थी और वह रिपोर्टर्स बता रही थी कि इलियाना ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, इसके बावजूद उसे फेल किया गया और गवर्नर के बेटे जिसे सबसे कम नंबर मिले थे उसे पास कर दिया गया। दरअसल इलियाना को जब गार्ड्स पकड़ने आए थे तो उसने उसके पहले ही वह वीडियो रिपोर्टर्स को भेज दिया था। न्यूज के वायरल होते ही गवर्नर के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा था कि वह इलियाना को रिलीज करे। इसके कारण इलियाना को छोड़ दिया जाता है। इस बात से ब्लैक बहुत खुश हो जाता है और अभी स्कूल से लॉकडाउन भी हट गया था। लियाना स्कूल से बाहर आती है और अपनी छोटी बहन से गले लगती है। जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं आए थे वह बहुत ज्यादा रो रहे थे। जो बच्चे फेल हुए थे उनको एक लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में ले जाया जा रहा था। वहीं पर हमें एक फैक्ट्री नजर आती है जहां पर वही टैबलेट्स बनाए जा रहे थे जिन पर सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट होने वाले थे। और मूवी के एंड में जब ब्लैक एली को देखता है तो वह शॉक्ड रह जाता है और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मूवी को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके जरूर बताएं।